प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर 1 के हम एमसीक्यूज़ करेंगे आज। ठीक है, एमसीक्यूज़ में क्या है हमारे पास। पहला एमसीक्यूज़ है चैप्टर 1 है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो पहला एमसीक्यूज़ है, कहता है बिजनेस इंक्लूड्स, बिजनेस में कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। तो बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। इकोनॉमिक से मुराद जो पैसे के लिहाज से होती हैं, यानी पैसे के रिलेटेड। द एक्टिविटीज़ विच आर इंक्लूडेड इन बिजनेस, बिजनेस में कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है बच्चों, जिनके आगे ये गुजरांवाला है वो गुजरांवाला के लिए हैं, ये फैसलाबाद के लिए, ये मुल्तान के लिए। इसलिए सारे बोर्ड वाले बच्चे यानी अपनी अपनी तैयारी के हिसाब से देख सकते हैं। ये रावलपिंडी का है, ठीक है, ये आगे लिखा हुआ है बाकायदा। द एक्टिविटीज़ विच आर इंक्लूडेड। ठीक है, तीसरा है द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या शामिल होता है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस भी फिर जो शोबा होगा और फिर नौकरी वगैरह, ये सारा कुछ किस में शामिल होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल होती हैं ये सारी चीज़ें। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ जो नॉन इकोनॉमिक हैं यानी बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, उनका मकसद क्या होता है। टू सर्व द सोसाइटी फॉर स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन, यानी जैसे कोई मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है या महल्ले में किसी ने पानी लगवा दिया है, ये जैसे आजकल फ़िल्टर लोग लगवा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, यानी इनसे रूहानी, या हम कहते हैं जी हमारा सदका हरायत निकल जाएगा। तो सर्व द सोसाइटी फॉर स्पिरिचुअल यानी रूहानी इत्मीनान के लिए होती हैं। आगे है पांचवा, बिजनेस क्या है, ऑब्जेक्टिव इज अर्निंग प्रॉफिट, जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना हो। द बेसिक एम ऑफ बिजनेस, बिजनेस का बुनियादी मकसद क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। इनकम अर्न थ्रू बिजनेस, बिजनेस के जरिए जो पैसा कमाया जाता है उसको प्रॉफिट कहते हैं। विच इज़ कंसिडर्ड एज ब्लड इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर खून या ब्लड किस चीज़ को समझा जाता है, कैपिटल, यानी पैसा होगा तो बिजनेस चलेगा ना, और पैसे ही नहीं होंगे तो बिजनेस ज़ाहिर है नहीं होगा। फिर एवरी ह्यूमन एक्टिविटी अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट, वो तमाम एक्टिविटीज़ जो पैसे कमाने के लिए की जाएं वो बिजनेस में आ जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इन डिटरमिनिंग द साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस के साइज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ होगी, कैपिटल, ज़ाहिर है कितना पैसा उस हिसाब से बड़ा बिजनेस होगा या छोटा। डिमांड फॉर गुड्स, उसी तरह चीज़ों की डिमांड कितनी है उसी लिहाज से आगे वो बिज़नेस बड़ा होगा या छोटा होगा। प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, इसके अलावा वो जो कंपनी है या जो भी चीज़ है वो कितनी चीज़ें बना रही है, ठीक है, उसके लिहाज से। तो ये ऑल ऑफ दीज, ये सारी क्या हैं, ये सारी बिजनेस के साइज़ का बताती हैं। अब बिजनेसमैन कौन है, वो ट्रेडर भी होता है यानी तिजारत करता है, प्रोड्यूसर वो चीज़ें बनाता भी है, डिस्ट्रीब्यूट। ऑल ऑफ दीज ये सारी क्या है, एक बिजनेसमैन की क्वालिटीज हैं। इफ़ एनी पर्सन गेट्स इनकम ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड स्किल, अगर किसी बंदे को इल्म यानी एक उस्ताद है या स्किल, जैसे एक प्लम्बर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये स्किल है एक तरह से, तो वो क्या होता है, एक प्रोफेशनल होता है। पर्सन इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर अर्निंग प्रॉफिट, एक बंदा जो पैसे कमाने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है वो ये सारे हैं। बिजनेसमैन भी है, ट्रेडर, इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दीज। काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की हो सकती हैं, पार्टनरशिप यानी 2-3 बंदे मिलकर कर रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे आमतौर पर दुकानें होती हैं एक ही बंदा चला रहा होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। तो ऑल ऑफ दीज ये सारी क्या है, बिजनेस की अक़साम है। ठीक है जी।